प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर हिस्ट्री क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और कक्षा के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास है आज हमारा पाठ 18 जिसका नाम है औरतों ने बदली दुनिया। तो बच्चों, वुमेन चेंज द वर्ल्ड, इस चैप्टर में हम यह देखने वाले हैं बच्चों कि औरतों का योगदान कैसे मिला हमको पूरे वर्ल्ड ओवर में चेंजेस लाने के लिए। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद दिस परिचय। तो देखते हैं बच्चों, महिलाएं परिवार की धुरी और सामाजिक जीवन का आधार है। क्या है? जो महिलाएं हैं बच्चों, वो समाज का क्या है? आधार है। ठीक है, सामाजिक जीवन का आधार मानी जाती हैं। वे सभी घरेलू कार्य जैसे कि परिवार का पोषण और देखभाल करती हैं। एक घर एक मंदिर है तो महिलाएं उस मंदिर की मूर्तियां हैं। महिला एक सुंदर फूल की तरह होती है, जब उसका परिश्रम फलता है तो सर्वत्र महक फैल जाती है। नारी जहां परिवार पूरा काम देखती है नारी जहां परिवार का पूरा काम देखती है, वहीं वह सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने की क्षमता भी रखती है। नारी ने समानता पाने तथा अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सदैव संघर्ष किया है। समय समय पर महिला आंदोलनों ने भेदभाव को चुनौती दी है। नारी वह शक्ति है जो समाज को बदल सकती है, समाज में लिंग भेद के विरुद्ध आवाज उठा सकती है तथा नए समाज की संरचना कर सकती है। तो बच्चों, इन चीजों को हम और विस्तार से इस पाठ में जानते हैं। तो आइए पाठ की तरफ रुख करते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं, प्रारंभ में महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। पहले यह माना जाता था कि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल पुरुषों को है, जिससे वे जीवन में आगे चलकर नेतृत्व कर सके। मतलब जो आगे जो गाइडेंस के लिए जो पुरुष थे उनको शिक्षा देना उचित माना जाता था, और महिलाओं को बच्चों पहले पढ़ने लिखने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। जबकि महिलाओं के पास ना तो कोई कानूनी अधिकार था, ना कोई संपत्ति का अधिकार था, और उन पर अनेक अत्याचार भी किए जाते थे। जो घरेलू अहिंसा उन पर अधिकतर की जाती थी बच्चों। ठीक है, यह माना जाता था कि ईश्वर ने ही यह विभेद किया है। यह पहले एक मिथ था बच्चों, कि उसमें कहा जाता था कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को ईश्वर ने ही इन अधिकारों से वंचित रखा है। जो भगवान है, उन्होंने ही महिलाओं को यह अधिकार नहीं दिए हैं। ऐसा मिथ फैलाया गया था कि महिलाओं का स्थान घर में है। समाज में महिलाओं का मुख्य कार्य बच्चों को जन्म देना तथा घर की देखभाल करना था, यही माना जाता था बच्चों। उनके पास इतना भी अधिकार नहीं था कि वे अपने जीवन से संबंधित कोई फैसला ले सके। उनके पास ऐसे कोई अधिकार नहीं थे बच्चों। भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कुटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। यह बहुत बड़ी दुविधा है बच्चों की। जब भी खेती किसानी की बात करते हैं तो जो महिला है वहां पर अपना बहुत ज्यादा योगदान देती है। रोपण करती है, खेत में खरपतवार निकालती है, फसल काटती है, कुटाई करती है, सब काम महिलाओं के द्वारा किया जाता है। फिर भी जब हम खेती किसानी की बात करते हैं तो हम पुरुष किसान के बारे में ही दिमाग में सोचते हैं। और बच्चों, पहले क्या क्या उनको कैसे ट्रीट किया जाता था महिलाओं को? उनको केवल बच्चे पैदा करने और घर की देखभाल करने तक के लिए ही उनको सीमित समझा जाता था। उनको और किसी कार्य के लिए योग्य नहीं समझा जाता था। आइए देखते हैं बच्चों, इस चित्र में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये महिलाएं जो हैं अपने खेतों में काम कर रही हैं। फसल को रोपना, खरपतवार उखाड़ना, ये सब इनके मुख्य काम होते थे। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं, मतलब जो महिलाएं थी बच्चों, उनको कम अवसर दिए जाते थे और उनसे अपेक्षाएं बहुत कठोर की जाती थी। लेस अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रिक्ट एक्सपेक्टेशंस जो महिलाओं से होती थी बच्चों। जैसे कि बहुत से कम लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्सें हो सकती हैं, क्योंकि महिलाएं सहनशील तथा विनम्र स्वभाव की होती हैं। विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में महिलाएं कम जाना चाहती हैं। वर्तमान में लड़कियों ने डॉक्टर, इंजीनियरिंग, पायलट और वैज्ञानिक बनकर रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों की बोलती बंद कर दी है। भारत में आज भी अनेक परिवारों में शिक्षा प्राप्त करते ही लड़कियों की शादी करने की जल्दी
लगी रहती है। अब क्या है बच्चों, जो कम अवसर किस प्रकार मिलते हैं कि बच्चों जैसे ही लड़की ने पढ़ाई पूरी की, जल्द से जल्द परिवार के लोगों को उसकी शादी करने की पड़ी रहती, इसीलिए वो पीछे रहती। लेकिन हमने ये देखा है कि आज की जो वर्तमान समय की जो महिलाएं हैं वो हर क्षेत्र में अपना प्रदर्शन दिखा रही हैं। जैसे कि वर्तमान में लड़कियों डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, वैज्ञानिकी के क्षेत्र में बहुत अच्छा अचीवमेंट हासिल करके जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे उनकी बोलती को बंद कर दिया है। ठीक है, बहुत कम लोग मानते हैं कि जो महिलाएं हैं वो अच्छी नर्सें हो सकती है। क्यों हो सकती है बच्चों? क्योंकि उनके अंदर सहिष्णुता होती है, सहनशीलता होती है, विनम्र स्वभाव होता है, जो कि एक नर्स के काम के लिए उचित है। तो बच्चों आगे क्या जानते हैं, परिवार और समाज में सभी बच्चों को अपने चारों ओर के संसार में अनेक दबाव सहन करने पड़ते हैं। यह दबाव बड़ों तथा मित्रों से मिलता रहता है। लड़कों पर दबाव रहता है कि खूब पढ़े ताकि अच्छी नौकरी पा सके, उन्हें उच्च पद तथा अधिक वेतन वाला कार्य पाने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि बच्चों समाज में सिर्फ लड़कियों पर ही दबाव है, लड़कों पर भी दबाव है। क्यों? उनको शुरू से ही बोला जाता है कि अच्छा पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी रैंक लाओ, अच्छी नौकरी पाओ और अच्छी सैलरी पाओ, जिससे क्या हो सके आप परिवार की अपनी अच्छी देखभाल कर सको। इस तरीके का दबाव जो है वो लड़कों पर भी रहता है। आगे देखिए, रूढ़ियों को तोड़ा, ब्रोक द स्टेरियोटाइप्स। तो कैसे तोड़ा बच्चों? तो स्त्रियां अब सभी क्षेत्रों में रूढ़ियों को तोड़कर नई परंपराओं की रचना कर रही हैं, नई परंपराओं को कंस्ट्रक्ट कर रही हैं। ऐसा ही एक उदाहरण झारखंड की आदिवासी 27 वर्षीय लक्ष्मी लाकरा ने प्रस्तुत किया है। जो एक लड़की है जो झारखंड से आती है, जो 27 साल की, जिनका नाम क्या है, लक्ष्मी लाकरा, उन्होंने यह प्रूफ किया है कि जो रूढ़ियां है, रूढ़ियां हमारी बेड़ियां नहीं बन सकती। उन्हें रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ करके क्या है बच्चों, नई परंपराओं की रचना करने में अपना योगदान दिया। जैसे कि उसने पहली महिला रेल इंजन चालक बनकर नया कीर्तिमान बनाया है। वो पहली क्या बनी है बच्चों? रेल इंजन चालक बनी है। उसने पूछने पर बताया, मुझे चुनौतियां पसंद हैं। उसने मोटरसाइकिल चलाना सीखकर रेलवे इंजन चलाने में सफलता प्राप्त की। पहले उसने मोटरसाइकिल चलाना सीखा, उसके बाद रेल का इंजन चलाना सीख करके उसने अब जो सफलता प्राप्त की है वो उसको, उसके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब देती है। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हो, ये है हमारी लक्ष्मी लाकरा, जिन्होंने रेल इंजन चलाने में जो सफलता है उसको हासिल कर लिया है। आगे देखते हैं, परिवर्तन के लिए सीखना, लर्निंग फॉर चेंज। अब क्योंकि समाज एक रूढ़िवादी समाज था, उसको बदलने के लिए सीखना अत्यंत आवश्यक था। यदि काबिल लड़कियां होंगी तभी तो वो रूढ़िवादी को तोड़ पाएंगी। इसीलिए बच्चों परिवर्तन के लिए सीखना आवश्यक था। तो सीखना परिवर्तन का क्या है? आधार है। व्यक्ति सीख कर नई चीज, नया विज्ञान, नया आविष्कार देता है। जब कुछ नई चीज सीखता है बच्चों तो नया आविष्कार देता है, नया विज्ञान देता है और नई चीज एज अ रिजल्ट देता है। तो बच्चा स्कूल में जो सीखता है उसी के आधार पर वह समाज, विज्ञान तथा तकनीक में नया परिवर्तन लाता है। ठीक है, भारत में आज भी कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और जाकर पढ़ना, वहां पहुंच जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर है। मतलब अभी भी वर्तमान में भारत में कुछ ऐसी जगह, ऐसे बच्चे भी हैं जिनके लिए एक सपना है कि वो स्कूल जाए और वहां जाकर के पढ़ें। ठीक है, सो अधिकांश बच्चे अपने बड़ों के काम को सीख कर उसी पर संतोष कर लेते हैं। जो उनके माता पिता काम करते हैं उन्हीं कार्यों को सीखते हैं और उन्हीं में ही अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते, संतोष कर लेते हैं और कुछ पैसे जो है अपने घर चलाने के लिए अर्निंग करना शुरू कर देते हैं। अधिकांश परिवार लड़कों को तो पढ़ाते हैं परंतु लड़कियों की शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है कि लड़का जो हमारा परिवार चलाएगा उसको परिवार चलाना है, लड़कियां क्या करेंगी, लड़कियां तो केवल घर ही संभालेंगी। इस रूढ़िवादी जो एक मानसिकता है उसने उन लड़कियों को आगे बढ़ने से रोक रखा है। तो बच्चों आज से 200 वर्ष पूर्व शिक्षा को लेकर समाज में नए विचारों का जन्म हुआ। पढ़ना लिखना सीखने में रुचि बढ़ते ही स्कूल स्थापित किए गए। जैसे ही पढ़ना लिखना सीखने की रुचि आई, लोगों ने स्कूल स्थापित करना शुरू कर दिया और 200 वर्ष पूर्व जो शिक्षा को लेकर समाज में नए विचारों का जन्म हुआ था। पढ़ना लिखना अनपढ़ माता पिता ने शिक्षा के महत्व को समझकर अपने बच्चों को पढ़ाया कि शिक्षा की क्या वैल्यू है, फिर दिया गया। ठीक है, स्त्रियों को स्कूल जाकर पढ़ने के लिए कष्ट झेलने पड़े। उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया, बहुत मेहनत की और बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया कि उन्हें स्कूल में जाकर पढ़ने का मौका दिया जाए।
जिन स्त्रियों ने शिक्षा ग्रहण की उन्होंने अपनी पुत्रियों को भी विद्यालय भेजा। पश्चिम बंगाल की राम सुंदरी देवी इसका उदाहरण थी। उनके विषय में लोगों को उनकी आत्मकथा से ज्ञात हुआ। उनकी जो आत्मकथा उन्होंने लिखी है उनसे उनके जो जर्नी थी उनके बारे में लोगों को पता चला। जो बंगाल की एक महिला है जिनका नाम राम सुंदरी देवी है। इस महिला शिक्षा योद्धा ने भले ही विद्यालय में शिक्षा न पाई हो परंतु अपनी बेटी को विद्यालय अवश्य भेजा। भले ही वो कभी विद्यालय नहीं गए, उन्होंने स्कूल में कभी शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन उन्होंने क्या अपनी बेटी को जरूर विद्यालय भेजा है। उन्हें पंडित की जो उपाधि दी गई वह उस समय स्त्रियों के लिए विशेष गौरव की बात थी। जो उन्हें जो राम सुंदरी देवी जी थी उनको जो पंडित की उपाधि दी गई उस समय स्त्रियों को यह उपाधि मिलना बहुत गौरव की बात होती थी। महिला शिक्षा की आलोचनाएं भी हुई परंतु जिन्हें पढ़ना था वे पढ़ती गई। जमींदार परिवार की राम सुंदरी देवी ने कठोर परिश्रम किया तथा शिक्षा पाने के लिए कष्ट उठाए। राम सुंदरी देवी ने प्रयास करके अक्षर ज्ञान प्राप्त किया जिससे वे चैतन्य भगवत पढ़ने में सफल हुई। उन्होंने क्या पढ़ा बच्चों? चैतन्य भगवत पढ़ा, जो कि उस समय एक बहुत बड़ी बात होती थी। अपने लेखन में उन्होंने स्त्रियों के जीवन पर विस्तार से लिखा है कि किस तरीके से उनको पढ़ाई के लिए कष्ट था, पढ़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ता था और यातनाएं मिलती थी। ठीक है बच्चों, तो आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में बच्चों आप देख सकते हैं, इस चित्र में यह राम सुंदरी देवी जी हैं। ठीक है, जो महिलाओं के लिए क्या बनी है? महिलाओं को प्रोत्साहित करने का माध्यम बनी है शिक्षा के क्षेत्र में। आइए आगे देखते हैं बच्चों। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय और शिक्षा के बारे में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट सिनेरियो में। तो एजुकेशन एंड स्कूल्स इन द प्रेजेंट टाइम। सो बच्चों, वर्तमान समय में नवीनतम प्रौद्योगिकी ने शिक्षा और विद्यालयों का रूप ही बदल दिया है। विद्यालय जाने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। अब जो है बच्चों शिक्षा के लिए सभी जागरूक हो गए हैं और सभी लड़के और लड़कियां दोनों ही विद्यालय जाना शुरू कर दिया है। 1961 की जनगणना के अनुसार लड़के और पुरुष, जो लड़के थे और पुरुष थे, किसकी? 1961 की जनगणना में बच्चों 40% ही शिक्षित थे, जबकि लड़की की यह संख्या मात्र 15% थी। जो देखो, जो लड़के थे वो 40% शिक्षित थे और जो लड़कियां थी या महिलाएं वो केवल और केवल 15% शिक्षित थी, जिनसे इनका जो अनुपात है बच्चों महिलाओं की शिक्षा का बहुत कम था। जो 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों और पुरुषों की संख्या 82% थी, लड़कियों और स्त्रियों की संख्या 65 यानी 65% तक पहुंच गई। जब लड़कों की शिक्षा का जो स्तर था वो 85% था, तो लड़कियों की शिक्षा का स्तर जो था बच्चों वो 65% था 2011 की जनगणना में, जो कि एक बहुत सकारात्मक परिणाम था। अतः देश में साक्षरता बढ़ रही है, सब लोग एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, अवेयरनेस फैल रही है। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हुआ बच्चों? तो महिलाओं का सशक्तिकरण तब तक संभव नहीं है जब तक उनके लिए पर्याप्त आय उत्पादक अवसर प्रदान नहीं किए जाते। जब तक वो उनको मतलब जो उनकी सशक्तिकरण है वो संभव नहीं, तक उनको अर्निंग्स के जो माध्यम है वो नहीं मिलते हैं जिससे वो अपने लिए पैसा कमा सके। इस हेतु स्वयं सिद्धि, स्वावलंबन जैसी योजनाएं तथा प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम चालू है। घर से दूर जाकर काम करने वाली कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल तथा उनके बच्चों के लिए दैनिक देखभाल के केंद्र यानी कि जो क्रैच आदि का भी व्यवस्था की जा रही है। कि मतलब जो महिलाएं हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, काम करने जाएंगी तो वहां पर क्या है बच्चों, देखभाल के लिए उनके जो केंद्र क्रैच है, उनके बच्चों की देखभाल वहां रहेगी, डे केयर इसको बोल सकते हैं बच्चों, उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, और स्वयं सिद्धि जैसे स्वावलंबन जैसे योजनाएं जो है सरकार लागू कर रही है उनके प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के लिए। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट एंजेंडरिंग डेवलपमेंट में यह सुझाया गया है कि किसी भी समाज में लिंग आधारित समानता ही प्रभावी विकास की कुंजी है। तो बच्चों, किसी भी जो लिंग आधारित समानता यानी कि जो स्त्री और महिला है
स्त्री महिला पुरुषों के एकदम समान होनी चाहिए। तभी क्या होगा बच्चों, लिंग समानता का आधार विकसित होगा और यही क्या है बच्चों, प्रभावी विकास की कुंजी यानी कि विकास की चाबी है। आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों इस चित्र में किस तरीके से यह लोगो है जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया है, जिससे क्या है बच्चों, महिलाओं को सशक्तिकरण का मौका मिलेगा। उनके सशक्तिकरण में एक ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण भाग है। तो बच्चों, महिला उत्थान के लिए किए गए प्रयास, एफर्ट्स मेड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट कैसे थे बच्चों, 19वीं शताब्दी में अनेक सामाजिक तथा धार्मिक सुधारकों ने भारत में स्त्रियों की दुर्दशा को सुधारने के सघन प्रयास किए। मतलब बहुत ज्यादा प्रयास किए। जो हमारे जो अनेक सामाजिक तथा धार्मिक सुधारक थे उन्होंने स्त्रियों की दशा को सुधारने के भरसक प्रयास किए। इन सुधारकों में कौन थे बच्चों, भी राजा राम मोहन राय का नाम सर्वोपरि। सबसे पहले किसका नाम आता है बच्चों, ये महिला सुधारकों में बच्चों सबसे पहले आता है राजा राम मोहन राय का नाम। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खां आदि का योगदान भी उल्लेखनीय है। ये सभी ऐसे महान शख्सियत थे बच्चों जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ज्यादा समाज तौर पर काम किया। आगे देखते हैं बच्चों, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने निम्नलिखित कानूनी प्रावधानों द्वारा लैंगिक असमानता को दूर करने के प्रयास किए। मतलब सरकार ने ऐसे बहुत सी योजनाएं और ऐसे बहुत से नियम कानून बनाए हैं जिससे महिला और पुरुष के बीच में जो असमानता का दायरा है वो कम हो सके। तो बच्चों, पहला काम किया सरकार ने, महिलाओं को सार्वभौम वयस्क मताधिकार द्वारा पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए। दूसरा क्या किया, महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में पुत्रों के बराबर अधिकार दिलाया गया। हिंदू कोड बिल तथा कमला एक्ट इसी दिशा में प्रस्तुत किए गए प्रयास थे। बच्चों, कौन कौन से प्रयास, जो हिंदू कोड बिल था और यहाँ पर बच्चों कमला एक्ट था, इसी दिशा में किए गए कुछ प्रयास थे जिनमें कि महिलाओं को पुरुषों के समान बराबरी की बराबरी मिल सके बच्चों, इसका प्रयास किया गया। तो सरकार ने दहेज को अवैध घोषित किया तथा दहेज मांगने वालों को दंडित करने का प्रावधान निश्चित किया। यानी कि जो डाउरी सिस्टम था बच्चों उसको समाप्त किया, उसको एकदम गैर कानूनी कर दिया और जो व्यक्ति दहेज की डिमांड करता है, मांग करता है लड़की वाले से, उसको सजा का प्रावधान भी दिया गया। बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए धार्मिक प्राथमिक स्कूल तथा कॉलेज खोले गए। उपयुक्त प्रयासों से समाज में महिलाओं के स्तर में सुधार आया, जिसके फलस्वरूप राजनीति सहित अनेक क्षेत्रों में महिलाएं अच्छे पदों पर आसीन हैं। मतलब वो एक अच्छा पद हासिल कर पाई है पुरुषों के समाज में। अपने आप को डेवलप कर पाने के लिए जो अपने जो कदम है उन्होंने समाज में मजबूत करने शुरू कर दिए हैं। तो बच्चों, आइए दोहराते हैं पाठ को। हमने पाठ में क्या क्या पढ़ा है बच्चों, तो प्रारंभ में महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। परिवार और समाज में सभी बच्चों को अपने चारों ओर के संसार में अनेक दबाव सहन करने पड़ते थे। अधिकांशतः बच्चे अपने बड़ों के काम को सीखकर उसी पर संतोष कर लेते थे। स्त्रियों को स्कूल जाकर पढ़ने के लिए कष्ट झेलने पड़ते थे। महिला शिक्षा की आलोचनाएं भी हुई, परंतु जिन्हें पढ़ना था वे पढ़ती गईं और बढ़ती गईं आगे। महिलाओं को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए। मतलब राजनीतिक स्तर पर पुरुषों और महिलाओं को बराबर किया गया। महिलाओं को जो मताधिकार का जो अधिकार है वह प्रदान करके। तो बच्चों, यह था हमारा पाठ इस कक्षा में। इतना ही इस पाठ में। उम्मीद करती हूँ आप सभी महिलाओं के अधिकारों के बारे में, उनकी जो संघर्ष थे और उनकी जो बराबरी पुरुषों के बारे में पुरुषों के साथ, उसको समझ पाए होंगे। तो बच्चों, इस कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।